हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पेपरों की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर स्टैटिक्स का पेपर का नेम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, बायोवेरिएट एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हर साल स्टैटिक्स का पेपर लगभग 70 to 80% रिपीट होता है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है बी वाई कॉमा एक्स लेस देन 1 दिया है, देन बी एक्स कॉमा वाई बताना है। तो आपने रिग्रेशन कोफिशिएंट प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स ये बराबर होता है आर स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। हमें बी एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स की वैल्यू दी है लेस देन 1, तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करने के लिए बी एक्स कॉम वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखनी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ सिग्मा एक्स इज 25, आर एक्स वाई इज 0.2 एंड सिग्मा वाई इज 10, देन वी एक्स वाई क्या होगा। तो बी एक्स कॉमा वाई का फॉर्मूला आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। ठीक है, आर दिया है 0.2, सिग्मा एक्स दिया है 25 और सिग्मा वाई दिया है 10। तो ये हो गया 0.2 इंटू 2.5, ये बराबर हो गया 0.5 के। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 3, बोथ रेग्रेशन लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा एक्स बार कॉमा वाई बार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 4, इन केस ऑफ अनटाइड रैंक्स द मैक्सिमम वैल्यू समेशन आई बराबर 1 to n डी आई स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, एन क्यू माइनस एन अपॉन 3। ठीक है, अनटाइड कोटि के लिए मैक्सिमम वैल्यू एन क्यू माइनस एन बाई 3 होती है। फिफ्थ क्वेश्चन, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ओरिजिन से, नॉट स्केल। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 6 है द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 70, इट्स मीडियन विल बी। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन, मीडियन और मॉड ये तीनों ही इक्वल होते हैं, तो ये 70 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7th क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो ये होता है ई की पावर हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। ऑप्शन बी में दिया है, ये ब्लर है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये होता है ऑप्शन बी में यही लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द ऑर्डर मूवमेंट्स म्यू टू n प्लस 1 आर इक्वल टू। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये बराबर होगा 0 के। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 9, फॉर 3 एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल ऑर्डर विल बी। टोटल नंबर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी होती है 3 की पावर n, तो n हमें दिया है यहाँ पे 3 की पावर 3, ये हो गया 27। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला 10 क्वेश्चन, ऑर्डर स्टैटिक्स इज अ सीक्वेंस ऑफ। ऑर्डर स्टैटिक सीक्वेंस होता है रैंक का। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, वेरिएंस ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड का वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है,
ये होता है एल इंटू एल प्लस एम माइनस वन अपॉन एम माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एम माइनस टू। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मीन ऑफ कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डज नॉट एग्जिस्ट होता है, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का मीन नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन, इफ x follow n normal distribution with 3 mean and 25 variation, तब हमें बताना है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z क्या होगा। तो z का फॉर्मूला होता है z बराबर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, तो म्यू हमें यहाँ पे 3 दिया है और सिग्मा हमें 25 दिया है। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ये दिया है 25, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू हो गई 5। तो इस फॉर्मूले में जेड के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो जेड बराबर हो गया x माइनस म्यू बराबर 3 है और सिग्मा बराबर 5, x माइनस 3/5। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोइंग इज ट्रू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा ट्रू है? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन, मीडियन और मॉड ये तीनों बराबर होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 15, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट मीन डेविएशन कितना होता है? तो ये होता है 2 सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2 पाई। 2 सिग्मा अपॉन अंडर रूट 2 पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16, द लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज। लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन को हम डबल एक्सपोनेंशियल के नाम से और जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन 17, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये होता है एफ एक्स बराबर 1 अपॉन पाई इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 18, लेट एक्स हैव अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स बराबर 1 अपॉन गामा लैम्डा ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर लैम्डा माइनस 1, या एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 है और लैम्डा भी ग्रेटर देन इक्वल 0 है। तो इसका वेरिएंस कितना होगा? तो इसका वेरिएंस आएगा लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फिट टू द गिवन डेटा। तो इनमें से कौन सा बेस्ट फिट है? देखिए ऑप्शन सी देखिए, इसमें अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो ये आएगा 4 के बराबर, y की वैल्यू भी 4 लगभग 4 के बराबर है। अगर हम x बराबर 1 रखते हैं इसमें तो ये लगभग आएगा 7 के बराबर, और यहाँ पे y की वैल्यू भी लगभग 7 के बराबर है। x बराबर 2 रखते हैं तो ये हो गया 4 इंटू 3 12 प्लस 14 12 प्लस 4 लगभग 16 के बराबर, तो ये भी 16 के बराबर है लगभग। और अगर x बराबर 3 रखते हैं तो 9 इंटू 3 27 प्लस 4 ये हो गया 30, एक्स अप्रोक्सीमेट 31 के बराबर हो गया, ये लगभग 30, तो अप्रोक्सीमेटली बराबर है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। सभी x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू लगभग सेम आ रही हैं, और किसी भी ऑप्शन में y की वैल्यू लगभग सेम नहीं आएंगी। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन 20, फॉर फिटिंग द कर्व y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर इज इक्वल टू। तो ये इसका फॉर्मूला होता है समेशन वाई आई माइनस ए एक्स आई स्क्वायर माइनस बी एक्स आई का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 21, हाउ मैनी नॉर्मल इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर फिटिंग ऑफ अ कर्व ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोला बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड।
तो सेकंड डिग्री पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर a प्लस वी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो इसमें तीन कोफिशिएंट हैं a b और c, तो नॉर्मल इक्वेशंस कितनी हो जाएंगी, 3। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इज, तो वो मिनिमम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23, इन केस ऑफ फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन y बराबर ए एक्स प्लस बी वाई मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर वन ऑफ द टू नॉर्मल इक्वेशन इज, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, समेशन y बराबर समेशन ए प्लस बी समेशन एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फिट टू द गिवन डेटा। सेम पीछे जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, लगभग 2.9 है दे रहा है y की वैल्यू, लगभग बराबर है। x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 5 आएगी, ये 5.01 लगभग बराबर है, ठीक है। 2 रखेंगे तो 2 इसका स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11, लगभग 10.8 11 के ही बराबर है लगभग, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। 25 क्वेश्चन, ये भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है। द स्ट्रेट लाइन y बराबर a प्लस बी एक्स इज फिटेड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। तो b की वैल्यू बतानी है, इसमें b की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26, स्कैटर डायग्राम ऑफ वेरिएट वैल्यूज p, q गिव्स द आइडिया अबाउट, तो ये फंक्शनल रिग्रेशन लाइन और कोरिलेशन, इन सभी का आइडिया देता है, इन सभी के बारे में डिफाइन करता है। अगला क्वेश्चन 27, इन केस ऑफ y बराबर ए एक्स द नॉर्मल इक्वेशन इज, तो y बराबर ए एक्स में कितना कोफिशिएंट है a, तो इसकी नॉर्मल इक्वेशन एक ही बनेगी, वो क्या होगी, वो होगी समेशन एक्स आई इंटू वाई आई बराबर a समेशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 28 क्वेश्चन, द लिमिट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, कोरिलेशन कोफिशिएंट की लिमिट कितनी होती है, -1 से +1 के बीच में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 29, बीटा वन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो बीटा वन कोफिशिएंट जो स्क्यूनेस को मेजर करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। 30 क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड वेरिएंस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो मीन और वेरिएंस में रिलेशन होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर म्यू बीटा। तो इसकी मीन की और वेरिएंस की वैल्यू बीटा पर डिपेंड करेगी। अगर बीटा बराबर 1 है तो मीन बराबर हो जाएगा वेरिएंस के, अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है तो मीन लेस देन हो जाएगा वेरिएंस से, अगर बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो मीन ग्रेटर देन हो जाएगा वेरिएंस से, ठीक है। ये कंडीशन होगी, तो इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी लगाना होगा इसका में, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्योंकि हमें इसमें बीटा के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, तो इन तीनों ऑप्शन में से हम किसी को भी सही नहीं मानेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द परसेंटेज ऑफ आइटम लाइंग बिटवीन मीन +-2 एसडी इज +-1 एसडी, ये अप्रॉक्सीमेटली 68.27% ऑफ डेटा के बराबर होता है। +-2 एसडी ये लगभग 95.44% ऑफ डेटा के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
अगर आपसे प्लस मीन प्लस माइनस 3 SD पूछता तो वो अप्रोक्सीमेटली 99.73% के डेटा के अप्रोक्सीमेट बराबर होता है। तो प्लस माइनस 2 पूछा था इसमें 95.44। 32 क्वेश्चन, इफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 4 मीन और 1 वेरिएंस से, देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर एक्स क्या होगा? तो ये होगा 1/√2 पाई इंटू ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 33, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड इज द हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, तो इसमें हार्मोनिक मीन किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा h बराबर l-1 l प्लस m-1 के। बी ऑप्शन सही आंसर है। 34 क्वेश्चन, व्हेन n इज अ लार्ज एंड p इज स्मॉल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन QD MD SD ये किसके बराबर होंगे? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन पूछा है। QD ये बराबर होता है लगभग 2/3 सिग्मा के, और MD यानी मीन डेविएशन ये बराबर होता है 4/5 सिग्मा के, और SD स्टैंडर्ड डेविएशन ये सिग्मा के बराबर होता है। अगर हम इनका रेशियो लेंगे तो इनका रेशियो आएगा 10:12:15। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 36, मीन एंड वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट्स आर, तो 0 और 1 होंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 37, रेग्रेशन इज अ मेजर ऑफ, रेग्रेशन जो मेजर होता है वो मेजर करता है एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 38, द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो ये इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल ये दोनों से ही इंडिपेंडेंट होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका, ए नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 39 क्वेश्चन, इफ आर इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट देन, कोरिलेशन कोफिशिएंट वो -1 से +1 के बीच में होता है, तो इसे हम मॉड आर लेस देन इक्वल 1 भी लिख सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, वो होगा 1 - r² के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 41 क्वेश्चन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज अज्यूम्ड व्हेन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, r बराबर 0.90 लेंगे तो हमें हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन मिलेगा। 42 क्वेश्चन, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की रैंक ये डिस्कवर्ड की थी स्पीयरमैन ने। ठीक है, 43 क्वेश्चन, इफ r बराबर 0 द टू रेग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर होती हैं जब r बराबर 0 होता है तो। अगला क्वेश्चन 44, इन ऑर्डर स्टैटिक्स w बराबर xn - x1 इज नोन एज, तो इसे हम रेंज के नाम से जानते हैं। 45 क्वेश्चन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्डर स्टैटिक्स x1 ये किसके बराबर होगा? ये होगा
1 माइनस एफ एक्स की पावर n। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 46 क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर chi square test of independence is 3 cos 3, contingency table is। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है r-1 इंटू c-1। r की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू भी 3 है। 3-1 इंटू 3-1, 2 इंटू 2 यानी 4। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 47, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अगर p टेंस टू 0 यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हों, सॉरी n टेंस टू इन्फिनिटी यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हों, p टेंस टू 0 यानी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो, और इनका प्रोडक्ट np ये फाइनाइट नंबर हो लैम्डा के बराबर, तो ये तीनों ही कंडीशन में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट पॉसिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनमें से कौन सा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 क्वेश्चन है, इन मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल आर, वो मिनिमाइज होंगे। ठीक है। 50 क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय। लीस्ट स्क्वायर का प्रिंसिपल किसने डेवलप्ड किया था, तो वो लीजेंड्री ने डेवलप्ड किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 51, इन फिटिंग द कर्व y बराबर ए एक्स स्क्वायर द नंबर ऑफ नॉर्मल इक्वेशन। कांस्टेंट कितना है इसमें, a, तो एक है, तो एक ही नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। 52, इफ द नंबर ऑफ इक्वेशंस आर n and number of unknowns are m, then method of least square is used when। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड तब यूज होता है जब n ग्रेटर देन m हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 53, फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन इज। फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन ए इंडिपेंडेंट अंडर चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है इसमें। 54 क्वेश्चन है, if all the point in scatter diagram lie on the straight line, the value of correlation coefficient is। जो स्कैटर डायग्राम होता है उसमें सभी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है उस टाइम पर। वैल्यू होगी तो या तो +1 होगी या -1 होगी, इसी के अंडर होगी। 55 क्वेश्चन, u बराबर x माइनस ए अपॉन एच, बी बराबर y माइनस बी अपॉन के, इफ h एंड k आर ऑफ अपोजिट साइन, देन जब h और k अपोजिट साइन के होंगे तो r एक्स वाई बराबर होगा माइनस आर यू बी के। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 56, इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 0.32, covariance is 8 and the variance of x is 25, then variance of y, तो variance of y इसका आएगा 25। ऑप्शन बी सही आंसर है। 57 क्वेश्चन, द कोरिलेशन कोफिशिएंट विल हैव अ पॉजिटिव साइन व्हेन। कोरिलेशन कोफिशिएंट का पॉजिटिव साइन होगा जब x डिक्रीज हो एंड y भी डिक्रीज हो, या x इंक्रीज हो और y भी इंक्रीज हो, दोनों सेम होने चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। 58 क्वेश्चन, द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स आर 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। इफ आर एक्स कॉमा वाई बराबर 0.5, देन आर एक्स प्लस 3 कॉमा वाई माइनस 3 विल बी। तो ये 0.5 के ही बराबर होगा, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट आर जो इंडिपेंडेंट होता है चेंज इन ओरिजिन से। ठीक है।
तो +3 करें या -3 करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 60 क्वेश्चन, इफ x and y has covariance 24, variance of x and y are 16 and 16 respectively, then rx y rxy is equal to, देखिए इंग्लिश में यहाँ जे गलत दिया है वेरिएंस x और y का, हिंदी में सही दिया है 64 और 16। तो इस डेटा को मान के सॉल्व करना, तो इसका आंसर आएगा 0.75। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। 61 क्वेश्चन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y विल बी 0 इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट x और y के बीच में 0 है, वो 0 कब होगा? नॉन लीनियर कंडीशन में होगा। ठीक है, अगला 62 क्वेश्चन, इफ x एंड y आर रैंडम वेरिएबल्स विद अ कॉमन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट e, देन वेरिएंस ऑफ x प्लस y इज, तो ये वेरिएंस आएगा 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई के बराबर। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी कहीं गड़बड़ है, ये होगा इसका सही आंसर 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ई। शायद ऑप्शन सी में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 2 हो जाएगा तो सही आंसर हो जाएगा सी। 63 क्वेश्चन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाज प्रोपाउंडेड बाय, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये दिया था स्पीयरमैन ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, सी नहीं, कार्ल पियर्सन ने दिया था, बी होगा इसका आंसर। स्पीयरमैन ने तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो एंड तक देखना। इफ द रिग्रेशन लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वी कैन से दैट, जब रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो हम कह सकते हैं देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ओके, नेक्स्ट 65 क्वेश्चन, द correlation coefficient will have positive sign when x increasing y decreasing, both x and y increasing, x is decreasing and y is increasing, there is no change in x and y। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, आंसर है बोथ x and y इंक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन बोथ। 66 क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बी ऑप्शन में सही दिया है 1 माइनस 6 सिग्मा डी आई का स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अगला क्वेश्चन 67, अर्थमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का अर्थमेटिक मीन ये मोर देन आर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 क्वेश्चन है, इफ बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स बोथ आर नेगेटिव देन एल्जेब्रिक सम ऑफ आर एक्स वाई विल बी, तो एल्जेब्रिक साइन आर एक्स वाई का नेगेटिव होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 69 क्वेश्चन, इफ रिग्रेशन लाइंस, ये दो रिग्रेशन लाइंस दी हैं, देन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी, तो इनका कोएफिशिएंट आएगा √3/2। 70 क्वेश्चन, समेशन i बराबर 1 to 5 डी आई स्क्वायर बराबर 26 दिया है, देन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना होगा? तो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट रो बराबर ये होता है फॉर्मूला 1 माइनस 6 समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें 26 दी है, तो 1 माइनस 6 इंटू 26
एन की वैल्यू हमें यहाँ 5 तक दी है, 5 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, ये कितना हो गया 1 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 26, ये हो गया 156, और ये 5 इंटू 24, ये हो गया 120। ठीक है, आगे 1 माइनस 156 अपॉन 120, अगर ये डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.3 के बराबर, और ये आ गया माइनस 0.3 के बराबर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 पर। इफ आर बराबर 0.5 एंड बी वाई एक्स बराबर 0.75, देन वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई, तो इनकी वैल्यू आएगी 1/3 बी एक्स वाई की। 72 क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नेगेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ एन एट्रीब्यूट्स विल बी। तो नेगेटिव क्लास का नंबर पूछा है, ये होता है 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछते तो वो 3 की पावर n होता है, पीछे आ चुका है क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन, विद n एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ क्लास 3 की पावर n होंगे। ऑप्शन बी सही है। 74, द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन केस ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स n बराबर 2 दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ क्लास पूछा है 3 की पावर n होता है, यानी 3 की पावर 2 9 हो गया। ऑप्शन डी। 75, if given n बराबर 300, frequency of A 100, frequency of B 120 and frequency of AB 40 दिया है, then value of frequency अल्फा बीटा। तो एट्रीब्यूट रिलेशन फॉर्मूला है अल्फा बीटा, ये बराबर होगा n माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ A माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ B प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी। ठीक है, इनकी वैल्यू रख देंगे, n बराबर 300 दिया है, माइनस ए बराबर 100 दिया है, माइनस बी बराबर 120, और ए बी की वैल्यू दी है 40 प्लस 40, तो ये आ गया 120 के इक्वल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 76 पर। टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ, तो इसका फॉर्मूला होगा ए बी बराबर ए इंटू बी अपॉन एन के। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। हु ड्राइव द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन ये ड्राइव किया था यूल ने। ऑप्शन सी सही है आंसर। 78 क्वेश्चन, फॉर 2x2 contingency table where the cell frequency are ABCD, the value of Pearson coefficient of contingency is। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी का सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। 79 क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इन अ 4x3 कंटीजेंसी टेबल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला भी लिखा था r माइनस 1 इंटू सी माइनस 1, आर की वैल्यू 4 माइनस 1 इंटू सी की वैल्यू 3 माइनस 1, ये 3 होगा इंटू 2 6 आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 80 क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ए 872, फ्रीक्वेंसी बी 327, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा इक्वल होगी 545 के, 545 के। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बराबर है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा के, ये बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ बी के, ये बराबर है फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा के, और ये भी बराबर है फ्रीक्वेंसी ये बराबर है n/2 के, तो हमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा रेस्पेक्टिवली किसके बराबर होंगे। तो ये बराबर होंगे अल्फा बीटा एंड अल्फा बी के। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन 82 एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी जीरो ऑर्डर की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 83 क्वेश्चन एन बराबर 500, अल्फा की वैल्यू 220 और बीटा की वैल्यू 300 दी है और ए बी की वैल्यू 100। द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बताना है, तो वो आएगा -0.20 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 84 क्वेश्चन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो इसका फॉर्मूला होता है Q प्लस P इंटू ई की पावर T। ऑप्शन बी में सही दिया है। 85 a binomial distribution has the third central moment mu3 किसके बराबर होगा? n इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू माइनस पी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 86 वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है n इंटू पी इंटू क्यू। ऑप्शन डी सही है। 87 क्वेश्चन मीन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स ये बराबर हुआ है 1/k के और x की वैल्यू है x1 x2 डॉट 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 एक्स के। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का इसका मीन क्या होगा? मीन होगा k प्लस 1/2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 क्वेश्चन है अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। p-1 1/4 दिया है, p2 1/2 दिया है, p3 1/4 दिया है। देन ex कितना होगा? तो ex होगा 3/2 के बराबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल हैज मीन 3 इट्स सेकंड एंड थर्ड सेंटर मूवमेंट आर, तो वो होगा 3,3 के बराबर। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। 90 क्वेश्चन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 8 and 4 रेस्पेक्टिवली। देन p x बराबर 1 इज इक्वल टू, तो ये इक्वल आएगा 1/2 की पावर 12 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन ए में सही दिया है। 91 क्वेश्चन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंटम कितना होगा? वो होगा p इंटू ई की पावर t अपॉन 1 माइनस क्यू इंटू ई की पावर t के बराबर। तो ऑप्शन सी में सही दिया। 92 क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एसोसिएटेड विद मैथमेटिशियन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कौन से मैथमेटिशियन से एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है बर्नौली से। 93 क्वेश्चन मोड ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कितना होगा? ये होगा, हमें यहाँ लैम्डा के बारे में नहीं पता, लैम्डा इंटीजर है या इंटीजर नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन 94 फाइंड ऑड वन। इनमें से ऑड वन बताना है, तो इनमें से ऑड एक्सपोनेंशियल ये ऑड है, ये बाइनोमियल पॉइसन और ज्योमेट्रिक ये तीनों डिस्क्रीट होते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल ये कॉन्टिन्यूस होता है। अगला क्वेश्चन 95 विच वन इज ट्रू इन केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इनमें से कौन सा ट्रू है? तो इसमें ट्रू है मीन बराबर होता है वेरिएंस के, ये बराबर होता है μ3 के और ये भी बराबर लैम्डा के। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 96 इफ x इज अ पॉइसन वेरिएट सच दैट px1 बराबर px2 देन px2 की वैल्यू बतानी है। तो पॉइसन का फॉर्मूला होता है px बराबर k, ये बराबर होगा e की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा की पावर
k अपॉन k फैक्टोरियल। ठीक है, कंडीशन दी है पी एक्स बराबर 1, ये बराबर है पी एक्स बराबर 2k। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यहाँ k की जगह 1 है, इस यहाँ से कंपेयर करके, तो e की पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा की पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 1 फैक्टोरियल ये। और इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो e की पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा की पावर k की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ से लेमडा की पावर e की पावर माइनस लेमडा से e की पावर माइनस लेमडा कैंसिल, और लेमडा से यहाँ लेमडा की एक पावर कैंसिल, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकल के आई 2। ठीक है, और हमसे अब आगे वैल्यू पूछी है पी एक्स बराबर 2 की, तो इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे फॉर्मूले में। e की पावर माइनस लेमडा होता था लेमडा की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू लेमडा की पावर k, तो लेमडा बराबर 2 है तो 2 की पावर और k बराबर 2 अपॉन k फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 2 4 हो गया अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, तो 2 से 4 2 बार गया, ये बचा e की पावर माइनस 2 इंटू 2, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 97, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आर। मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये होगा 1 अपॉन पी एंड क्यू अपॉन पी स्क्वायर के बराबर। 98, द वेरिएंस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। 99, मीन ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फॉर्मूला ए अपॉन लैम्डा। 100 और लास्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर एल एंड एम, तो ये बराबर होगा एल अपॉन एल प्लस एम के बराबर, ऑप्शन बी सही है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, और मैं तो बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद करके चले जाना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम रिपीट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वीडियो यूज़फुल रही तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।